परियां पानी पानी खेलती हैं और शाम होते ही वो गायब हो जाती हैं। जाते समय परियों को ख्याल नहीं रहता, पर एक छोटी परी तालाब में छूट जाती है। छोटी परी चल तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पंख बहुत ही छोटे हैं। राजू उस नन्ही परी को अकेले देखता है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है, बहन तुम्हारा नाम क्या है? मैं परी हूँ और मेरी मम्मी का नाम सोन परी है। तुम हमारी दोस्त बनोगी? हम लोग साथ साथ खूब खेलेंगे। परी और राजू खेलने लगते हैं। परी राजू के साथ खेलते खेलते उसके घर आ जाती है। शाम को राजू के मम्मी पापा जब राजू के साथ परी को देखते हैं तो उससे कहते हैं, राजू, तूने ये क्या कर दिया? अब तो परियां क्रोध में आकर हम सबको श्राप दे देंगी। क्यों डरते हो अंकल? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो राजू के साथ खेलूंगी, फिर मेरी मम्मी आएगी और मुझे लेकर जाएगी और बदले में राजू को ढेर सारे खिलौने देगी। रानी परी के मुख से यह बात सुनकर राजू के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। उन्हें अब सोन परी का डर नहीं रहता। रानी परी और राजू फिर एक साथ खेलने लगते हैं। अरे राजू, तुम्हारे घर में तो एक भी खिलौना नहीं है। मम्मी तुम बाजार से खिलौने लाने की बोली थी ना, मेरे खिलौने कहाँ हैं? बेटे, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर खिलौने लेकर आऊंगी। आंटी जी, तुम पैसे के बिना खिलौने नहीं लाई? ये लो पैसे। रानी परी हवा में हाथ हिलाती है और पैसों से भरा एक थैला हवा में तैरते हुए राजू की मम्मी के पास चला आता है। आंटी जी, आपके पास पैसे नहीं है? ये लो, ये परी लोग के पैसे हैं। ये पैसे सोने के होते हैं। आप इन्हें बेचकर अच्छा सा घर बना लो। मेरे और राजू के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आओ। राजू के मम्मी पापा सोने के सिक्कों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं। और उसके बाद राजू के मम्मी पापा अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। यार, अचानक राजू का परिवार इतना धनी कैसे हो गया? राजू तो कुछ दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। चलो हम पता लगाते हैं कि मामला क्या है। गांव वाले छुप छुप कर राजू के घर की बात को सुनते हैं। राजू के घर से परी की आवाज आती है। वे लोग समझ जाते हैं कि परी के चलते ही राजू का परिवार इतना धनी हुआ है और गांव वाले मुखिया से जाकर कहते हैं, राजू के साथ साथ उस नन्ही परी को भी चौपाल पर लाया जाए। हम भी परी को देखना चाहते हैं। राजू, मैं तो इंसानों के बीच नहीं रहती। वो तो तुम मेरे दोस्त बन गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। मुझे चुपके से तालाब की तरफ ले चलो, मेरी माँ वहाँ आई होगी। मैं अपनी माँ के साथ चली जाऊंगी, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। ठीक है, मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती। तुम जब भी बुलाओगे ना, तो मैं जहाँ भी रहूंगी चले आऊंगी। ठीक है रानी परी। राजू नन्ही परी को लेकर तालाब की तरफ जाता है। तालाब में परियां पानी पानी खेल रही होती हैं। वहीं पर जाकर राजू रानी परी को छोड़ देता है। रानी परी को छोड़कर राजू बहुत ही रोता है और भारी मन से अपने घर की तरफ चल देता है। राजू जब अपने घर आता है तो घर में मम्मी पापा को न पाकर चौपाल की तरफ जाता है। गांव वाले उसके मम्मी पापा को पेड़ से बांधकर उससे पूछते हैं, बता परी कहाँ है? हम दोनों नहीं जानते कि परी कहाँ है और वो राजू के साथ कहाँ गई हुई है। ठीक है, जब तक राजू परी को लेकर नहीं आ जाता हम लोग इंतजार करेंगे और जैसे ही वे दोनों आएंगे तुम लोगों को खोल दिया जाएगा। राजू चौपाल पर आता है और अपने मम्मी पापा को बंधा हुआ देखकर मुखिया से कहता है, प्रधान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को क्यों बांधा है? ये तो बहुत गलत बात है। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? क्या आपके गांव में गरीब का अमीर हो जाना अपराध माना जाता है? अरे ये तो बहुत बोलता है, इसे भी बांध दो। गांव वाले राजू को उसके मम्मी पापा के साथ बांध देते हैं। राजू संकट में पड़कर रानी परी को याद करता है। मम्मी, मेरा दोस्त संकट में पड़ा हुआ है, उसकी मदद करो ना। रानी परी की बात सुनकर सोन परी अपनी सहेलियों के साथ चौपाल पर आ जाती है और मुखिया सहित पूरे गांव वालों को जादुई छड़ी से बांध देती है। राजू और उसके मम्मी पापा को आजाद कर देती है। गांव वाले राजू से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजू सोन परी से कहकर गांव वालों को छुड़ा देता है।